Hello friends, welcome back to my channel. रजत अभी सोकर उठा ही था कि उसकी बीबी लता चाय की ट्रे और न्यूज़पेपर लेके आ पहुंची। उसने ट्रे साइड टेबल पर रखी और खिड़की पर लटके पर्दे सरकाती हुई बोली, आज तो आप बहुत देर तक सो गए। मैं चाय की ट्रे दोबारा लेकर आई हूँ। आज क्या ड्यूटी पर नहीं जाना है आपको? रजत अलसाते हुए उठकर तकिए के सहारे टिक कर बैठ गया। फिर दीवार पर लटकी वॉल पीस पर निगाह डालते हुए कहा, उफ, आज तो सचमुच ही लेट हो गया। कमबख्त नींद ही नहीं खुल रही थी। अब रात को 1 बजे सोऊंगा तो लेट से तो उठूंगी ही ना। लता बड़बड़ाई, तो किसने कहा आपको इतनी रात को घर आने के लिए? लता बड़बड़ाई, तो किसने कहा आपको इतने रात को घर आने के लिए? रोज ही 12 साढ़े 12 बज ही जाते हैं आपको आते आते। सारे लोग शाम तक घर लौट आते हैं और अपनी बीवी के साथ घूमने फिरने जाते हैं, पर मुझे देखो, याद तक नहीं कि कब ले गए थे मुझे शाम को घुमाने। रजत अब ट्रे से चाय का कप उठाते हुए बोला, तुम भी ना लता, कैसे बातें करते हो? अब मेरा जब भी ऐसा है, ड्यूटी कोई 10 से 5 बजे वाली तो नहीं है जो शाम होते ही घर पहुंच जाऊं। लता ने मुंह बनाते हुए कहा, बस अब अपनी ये समझाइश देना बंद करो और जाकर तैयार हो जाओ। अभी आता ही होगा तुम्हारे बॉस का कॉल। अब रजत हंस पड़ा, बॉस वो पुलिस कमिश्नर है लता। लता कुछ नहीं बोली और गर्दन झटकती हुई वहां से चल दी। रजत ने न्यूज़पेपर खोला और खबरों पर सरसरी निगाह डालने लगा कि अचानक ही एक न्यूज पर उसके नज़र आ टिकी। रजत ने कप नीचे रख दिया और उस खबर को गौर से देखने लगा। पेइंग गेस्ट जुब्ती की निर्ममता से हत्या। उफ, ये लोगों को हो क्या गया है आजकल? रजत बुदबुदाया। तभी रजत का मोबाइल बजने लगा। पुलिस कमिश्नर का ही कॉल था। रजत ने फौरन मोबाइल उठाया और कॉल रिसीव करते हुए धीरे से बोला, गुड मॉर्निंग सर। कमिश्नर साहब की गंभीर आवाज़ गूंजी, मॉर्निंग रजत, तुमने न्यूज़पेपर देखा आज का? रजत ने थोड़ी हैरत से कहा, यस सर, न्यूज़पेपर ही देख रहा था मैं। आज क्या कोई स्पेशल न्यूज़ छपी है? कमिश्नर साहब कुछ पल मौन रहने के बाद बोले, मैं पेइंग गेस्ट जुब्ती के हत्या के बारे में बात कर रहा हूँ। ओह, वैसे मैं भी अभी उसी न्यूज़ के बारे में सोच रहा था सर। कितनी निर्ममता से हत्या की गई है उसकी, रजत ने अफसोस भरे स्वर में कहा। कमिश्नर साहब ने बेचैन होते हुए जल्दी से कहा, सुनो रजत, तुम जितनी जल्दी हो सके मेरे बंगले पर पहुंचो। मैं कॉल पर ज़्यादा कुछ नहीं बता सकूंगा, पर इतना ज़रूर समझ लो कि यह मामला बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। ओके, तो तुम जल्दी से पहुंचो बंगलों में, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। कहते हुए कमिश्नर साहब ने कॉल कट कर दी। रजत कुछ देर तो सोच में डूबा बैठा रहा। फिर उस पेइंग गेस्ट जुब्ती के हत्या की खबर को दोबारा ध्यान से पढ़ने लगा। लिखा था कि शहर के पॉश एरिया में एक बंगले में पिछले 4 महीने से पेइंग गेस्ट बनकर रह रही जुब्ती के गला काटकर बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी गई। बंगले का मालिक विदेश में रहता है और यहाँ उसके बंगले में केयर टेकर के अलावा 4 पेइंग गेस्ट रहते हैं। रजत ने उस खबर को मार्क किया। फिर अपने बैग में न्यूज़पेपर मोड़कर रखने के बाद रजत बाथरूम की ओर चल दिया। बाथरूम से निकलते ही रजत ने लता को आवाज़ लगाई, लता, मेरे ब्रेकफास्ट ले आओ, मुझे जल्दी निकलना है। रजत के पुकारते ही लता फौरन वहाँ सैंडविच और जूस लिए आ पहुँची। उसने नाराजगी से कहा, क्या रजत, आप हमेशा ही जल्दबाजी में ही रहते हैं? कभी तो इत्मीनान से डाइनिंग टेबल पर मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर लिया करो। रजत ने जूस का ग्लास लिया और एक ही सांस में पीकर वापस लता को देते हुए बोला, सॉरी डियर, आज तो सैंडविच के लिए भी टाइम नहीं, मुझे फ़ौरन कमिश्नर साहब के बंगलों पर पहुंचना है। लता ने गहरी सांस ली और धीमे से बोली, अपना ध्यान रखना रजत, और कोशिश करना
रात में जल्दी आ जाओ। ओके, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आज 9 बजे तक घर पहुँच ही जाऊँ, फिर हम साथ ही डिनर करेंगे, रजत ने थोड़े प्यार से कहा और फिर अपना बैग लिए बाहर निकल पार्किंग में खड़ी गाड़ी में जा बैठा। लता को बाय कहकर रजत ने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से वहाँ से चल दिया। लता ने बूझे मन से दरवाज़ा बंद किया और अंदर हॉल में आकर टीवी ऑन करके सोफे पर बैठ गई। थैंक यू। बी सेफ, बी हेल्दी।